वेलकम टू यूपीपीएससी आर ओ मेकर। ये हिंदी मिक्स सीरीज़ का पार्ट 2 है। हमने वादा किया है हिंदी में पक्का आएंगे 55+ मार्क्स इस वीडियो से। आप केवल हमारे वीडियोस को ही करें, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर हिंदी का सिलेबस दे रखा है। विलोम, अब तक जितने हमने कर रखे थे विलोम, उसके आगे के ये विलोम है। अग का जो विलोम होता है वो अनग होता है। अवतल का जो विलोम होता है वो उत्तल होता है। अघोष का जो विलोम होता है सघोष होता है। ये अघोष और सघोष वर्णमाला वाले जो चैप्टर हैं उसमें भी अगर आपने हिंदी पढ़ी है और आपने वर्णमाला वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये अघोष सघोष का उल्टा होता है। अग्रज का जो विलोम होता है वो अनुज होता है। अल्प मीन्स होता है छोटा, और इसका जो विलोम होता है वो होता है अति, महा, बहु, प्रचुर। अनेक का जो विलोम होता है वो एक होता है। अच्छम का जो विलोम होता है वो सक्षम होता है। अपकार का जो विलोम होता है वो उपकार होता है। प्रच्छादन का जो विलोम होता है वो अनाच्छादन होता है। प्रमेय का जो विलोम होता है वो अप्रमेय होता है। अब यहाँ पर तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं। पिछली बार हमने 10 तत्सम तद्भव सीखे थे, अब हम उनसे आगे पढ़ेंगे। अंकुर, यहाँ पर अंकुर का जो तत्सम होता है दिया हुआ है, वो जो तद्भव होता है वो अखुआ दिया हुआ है। तत्सम और तद्भव में इतना ही डिफरेंस है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत वर्ड होते हैं, जो एक्चुअल वर्ड हैं वो तत्सम वर्ड होते हैं, और जिनका मॉडिफिकेशन करके जो नॉर्मली हम रेगुलर अपने लैंग्वेज में बोलते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। यहाँ पर एक सिंपल सा जो सीखने वाला ट्रिक है, यहाँ पर तत्सम में सा लगा हुआ है तो आप उसका मतलब समझिए कि ये संस्कृत वाला यूज़ है। इसके अलावा जो भी रहता है वो तद्भव रहता है। तो अंकुर का जो तद्भव है वो अखुआ है। अंगरक्षक का जो तद्भव है वो अंग रखा है। अंगुली का जो तद्भव है वो अंगुरी या अंगुली। अंगुष्ठ या अंगुष्ठ का जो तद्भव है वो अंगूठा है। अंजलि का जो तद्भव है अंजलि है। अंध का जो तद्भव होता है वो अंधा होता है। अछवाट का जो तद्भव होता है वो अखाड़ा होता है। आचमान का जो तद्भव होता है वो अचवन होता है। आद्रक का जो तद्भव रहता है वो अद्रक रहता है। अपट का जो तद्भव रहता है वो अपड़ रहता है। अब यहाँ पर हम वर्तनी पढ़ेंगे। पिछली बार हमने वर्तनी के 10 वर्ड पढ़े थे जो शुद्ध और अशुद्ध थे। अब हम उनसे आगे पढ़ेंगे। तत्कालिक का जो एक्चुअल जो रूप रहता है शुद्ध रहता है वो तात्कालिक होता है। परलौकिक का जो एक्चुअल रहता है शुद्ध रूप वो पारलौकिक लिखा जाता है। ब्रह्मांड एक्चुअल में ऐसा नहीं लिखा जाता है, ब्राह्मण लिखा जाता है। ललायत जो एक्चुअल में सही लिखा जाता है वो लालायत लिखा जाता है। बारात नहीं होता है, बारात होता है। लगान नहीं होता है, लगान होता है। अमावस्या नहीं होता है, अमावस्या होता है। अतिथि का जो सही शुद्ध वर्तनी है वो अतिथि है। अभिनेता, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दे रखी है जो कि गलत है। शुद्ध वर्तनी के लिए हम छोटी ई की मात्रा का यूज़ करते हैं। कोटि, यहाँ पे कोटि गलत लिखा हुआ है, शुद्ध में से कोटि लिखा जाता है। यहाँ पर वाक्यांश दिए हुए हैं। पिछली बार हमने 10 वाक्यांश पढ़े थे, सीखे थे। अब उससे हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। मरणासन अवस्था वाला उसे मुमुक्षु बोला जाता है। तैरने या पार होने की इच्छुक उसे तितृषु बोला जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसे युयुत्सु बोला जाता है। यहाँ पे 3 स्टार्टिंग के जो 3 हैं, मरणासन अवस्था वाला, तैरने या पार होने के इच्छुक, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोला जाता है। अतिथि सत्कार की भावना उसे आतिथ्य बोला जाता है। वह जिसके यहाँ पे अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य बोला जाता है। सामने आया हुआ या अतिथि या साधु सन्यासी उसे अभ्यागत कहा जाता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोला जाता है। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित बोला जाता है। जिसका अंदर अर्थ भरा हो, मतलब जिसके अंदर अर्थ भरा हो, मीनिंग हो कुछ, उसे अर्थ गर्भित बोला जाता है। जो आलोचना योग्य हो उसे आलोच्य बोलते हैं। अब यहाँ पर हम विशेषण और विशेष्य के अगले जो 10 हमारे वर्ड्स होते हैं विशेषण विशेष में, हम उन्हें पढ़ेंगे। उपन्यास का जो विशेषण होता है उसे उपास्य बोलते हैं। उत्पीड़न का जो विशेषण होता है उसे उत्पीड़ित बोलते हैं। उपकार का जो विशेषण होता है उसे उपकृत बोलते हैं। उपदेश का जो विशेषण होता है उसे उपदेशक बोलते हैं।
उद्बोधन का जो विशेषण होता है उसे उद्बोधक बोलते हैं। उत्कर्ष का जो विशेषण है उसे उत्कृष्ट बोलते हैं। उपमा का विशेषण उपमित, उपचार का उपचारक, उत्पत्ति का उत्पन्न, उपहार का उपहारित। अब हम पर्यायवाची वर्ड्स पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 5 पर्यायवाची पढ़े थे, अब हम उन्हें आगे कंटिन्यू करते हैं। समुद्र, समुद्र के कुछ पर्यायवाची दे रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी, मॉडरेट और हार्ड में। इजी जैसे जल्दी, जलदाम और नदी, इन्हें आप इजीली कर सकते हैं। उदधि, पयोनदी ये मॉडरेट लेवल के हैं। हार्ड, अवधि और पारावर। नदी, नदी के ये पर्यायवाची दे रखे हैं, तटनी, तरंगिनी, कुलवती, सिंधुगामिनी, अपगा, निम्नगा, जिन्हें बोला जाता है। विष्णु, विष्णु के बहुत सारे नाम हैं जिनके पॉपुलर जो नेम रहते हैं मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं वो यहाँ दे रखे हैं पर्यायवाची के रूप में। दामोदर, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, उपेंद्र, अच्युत। स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण मतलब गोल्ड, इसके जो पर्यायवाची रहते हैं वो हेम, जातक, जातरूप, हिरण्य, पुष्कल, रुक, हाटक, इन्हें बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची है इंद्र के वो यहाँ पर दे रखे हैं और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे अमरपति, कौशिक, जिष्णु, पुरोहित, शक्र, सुरेंद्र, वाशव, सचीपति, मधवा, शह, स्त्राच। थैंक यू।